What is the mind? What is the power of mind? What is the power of belief? ये माइंड क्या करता है? What is the game of the mind? अगर आप इसको अंडरस्टैंड करें, ऑब्जर्व करें, तो आपको पता चलेगा कि ये माइंड ही आपको रन कर रहा है, यही आपको ऑपरेट कर रहा है, आपकी बॉडी को और आपको। माइंड बेसिकली इसकी जो खुराक है वो थॉट्स हैं, सोचना, थिंकिंग, जो आप सोचते हैं सुबह से लेके शाम तक। एक दिन में आपको 60,000 से लेके 80,000 सोचें आती हैं, थॉट्स आती हैं, वो ये माइंड पैदा करता है। कैसे पैदा करता है वो सुनिएगा। ये जो थॉट आपके माइंड के अंदर प्रोड्यूस होती है, ये 5 सेंसेस से आती है। आपकी 5 सेंसेस वो कौन सी हैं? आप जो देखते हैं, आप जो सूंघते हैं, आप जो सुनते हैं, आप जो चखते हैं और आप जो टच करते हैं, महसूस करते हैं। इन 5 सेंसेस से आप इंफॉर्मेशन को बाहर इन्वायरमेंट से गैदर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एक्सीडेंट देखा और एक्सीडेंट आपने आंखों के थ्रू इंफॉर्मेशन को बाहर इन्वायरमेंट से आप अपने माइंड के अंदर भेज रहे हैं और वो इंफॉर्मेशन कहाँ जाके सेव हो रही है? माइंड की मेमोरी के अंदर। जिस तरह कंप्यूटर की एक मेमोरी होती है जहाँ पे आपका सारा डाटा सेव हो रहा होता है, जीबीज में, टेराबाइट्स में। इस तरह आपके हमारे क्रिएटर ने एक बहुत ब्यूटीफुल सिस्टम बनाया हुआ है हमारा, जिसमें मेमोरी इन्फिनाइट है, इन्फिनाइट मेमोरी, जिसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते हम। इंफॉर्मेशन जो हम पूरी ज़िंदगी करते हैं वो हमारे आहिस्ता 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 ब्रेन का हिस्सा बन जाती है। वो मेमोरी जो है वो ब्रेन में जाके सेव हो जाती है। फॉर एग्जांपल, आपने एक्सीडेंट देखा, वो जाके सेव हो गया। आपने कोई अच्छी चीज़ देखी, वो जाके सेव हो गई। आपने ड्रामा देखा, वो अंदर जाके सेव हो गया। जो आपने अच्छी चीज़ देखी वो अंदर जाके सेव हो गई। तो इसलिए कहा जाता है कि अच्छी चीज़ को एंटर करें तो अच्छी चीज़ ही आउटपुट में निकलेगी, बुरी चीज़ एंटर करेंगे तो बुरी चीज़ ही आउटपुट से निकलेगी। क्योंकि ये जो ब्रेन है, ब्रेन के अंदर जो मेमोरी है, ये इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, इसके कम्बिनेशन और परमुटेशन की प्रोसेसिंग करता है। और जितनी इंफॉर्मेशन इन्वायरमेंट से मिलती है, ड्रामा से मिलती है, लोगों के बिहेवियर से मिलती है, उसको ये इस तरह करके प्रोसेसिंग करके आपको एक रियलिटी बना के दे देते हैं और आप कहते हैं ये रियलिटी है। हालांकि वो इल्यूजन होता है। दैट इज़ अ प्रोसेसिंग ऑफ योर माइंड। आपने एक एक्सीडेंट देखा और बचपन में आपकी वो मेमोरी का हिस्सा बन गया। आहिस्ता आहिस्ता आपने दूसरा एक्सीडेंट देखा, वो भी आपकी मेमोरी का हिस्सा बन गया। कुछ साल गुजरे, फिर आपने एक एक्सीडेंट देखा, वो भी आपकी मेमोरी का हिस्सा बन गया। आपने कोई नेगेटिविटी देखी, वो भी आपकी मेमोरी का हिस्सा बन गया। आपने कोई न्यूज़ देखी, वो भी आपकी मेमोरी का हिस्सा बन गया। क्योंकि आप डाटा और इंफॉर्मेशन को बाहर से अंदर गैदर कर रहे हैं। अब ये माइंड क्या करता है? ये आपको प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन को कहता है कि ये रियलिटी है, हालांकि वो रियलिटी नहीं होती। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च के मुताबिक अगर आप 5 से लेकर 10 एक्सीडेंट कंसेक्टिव देख लें, 5 से 10 एक्सीडेंट कंसेक्टिव देख लें, तो 11th एक्सीडेंट आपके साथ हो जाता है। ये रिसर्च मुझे खुद इसने फैसिनेट किया कि हाउ दिस माइंड वर्क्स, हाउ दिस माइंड ऑपरेट्स, हाउ दिस माइंड triggers you, because this mind is like a seed. When your seed is attached with the environment and nourish it with the water, that it becomes a tree. ये एक दरख्त बन जाता है और दरख्त को फिर काटना मुश्किल होता है। तो दरख्त बनने से पहले पहले आप अपना बीज देखें कि आपने बीज जो है वो पॉजिटिव एंटर किया है या नेगेटिव। अगर आपने नेगेटिव किया है तो आपका जो दरख्त है वो आपको फ्यूचर में तंग करेगा नेगेटिविटी फॉर्म में। अगर आपने पॉजिटिव किया है तो वो आपको फल देगा फ्यूचर में इन फॉर्म ऑफ ए हैप्पीनेस, इन फॉर्म ऑफ कामनेस, इन फॉर्म ऑफ सेटिस्फैक्शन। एंड दैट इज द माइंड विच रिलैक्स यू और विच डिप्रेस यू। Either control your mind, otherwise it controls you. It is the power of mind. It is the power of your memory. मेरा एक स्टूडेंट, उसने मुझसे एक क्वेश्चन किया
कि सर मुझे बताएं कि एक्सीडेंट होने से 5 मिनट पहले मुझे पता था मेरा एक्सीडेंट होना है। द क्वेश्चन फ्रॉम मी टू यू इज दैट कि उस बच्चे को कैसे पता चला कि उसका एक्सीडेंट 5 मिनट पहले होना है। ये जो माइंड है ये आपकी इंफॉर्मेशन को ऐसे प्रोसेस करता है कि आपको भी पता नहीं चलने देता कि ये मेरे साथ हुआ क्या। तो ऑब्जर्व योर माइंड, अंडरस्टैंड योर माइंड, कीनली ऑब्जर्व योर थॉट एंड एंजॉय द लाइफ।